ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। श्रेया ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की नई पहल, जरूरतमंद को मिलेगी घर, शिक्षा और विवाह में सहायता। श्रेया ग्रुप ऑफ फाउंडेशन ने समाज में अपनी जिम्मेदारियों को और भी गंभीरता से निभाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए 4 नए सामाजिक प्रोग्रामों की घोषणा की हुई है। यह पहल श्रेया फाउंडेशन के अध्यक्ष हेमंत राय द्वारा लखनऊ के स्थित कंपनी के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। उन्होंने बताया कि इस पहल में 4 प्रमुख कार्यक्रम शामिल है। VMIP बिल्डिंग मटेरियल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए श्रेया फाउंडेशन के श्रेया आशियाना प्रोग्राम के माध्यम से उन जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पास केवल ज़मीन और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। CIP चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए श्रेया फाउंडेशन उसकी फीस भरकर उठाएगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी तरह कर सके। यह प्रोग्राम LKG से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लागू होगी। तीसरी, हायर एजुकेशन प्रोग्राम। यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सक्षम नहीं है। श्रेया फाउंडेशन इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। गर्ल्स मैरिज इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत श्रेया फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करेगा। फाउंडेशन द्वारा ज्वेलरी व इलेक्ट्रॉनिक सामान देकर गरीब कन्याओं की शादी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही हेमंत कुमार राय ने इस अवसर पर कहा कि इन कार्यक्रमों को उद्देश्य समाज के वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है ताकि सही व्यक्ति को मदद मिले और इसका दुरुपयोग न हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेया ग्रुप के कई महत्वपूर्ण कर्मचारी सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की और इसे सफल बनाने के लिए अपना समर्थन जताया। श्रेया ग्रुप की CMD व श्रेया फाउंडेशन की उपाध्यक्ष संगीता राय और वाइस चेयरपर्सन फ्यूचर श्रेया राय भी इस पर उपस्थित रहीं। क्या कुछ कहा हेमंत राय ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। 16 जून से, जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए आवास के लिए, यानी जो अब किराए के रूम में रहते हैं या ऐसे टूटी फूटी झोपड़ी टाइप में, तो इनके लिए घर बनाने के लिए यानी हम एक पार्शियल यानी मंथ वाइज पेमेंट करेंगे, जिससे कि दुरुपयोग ना हो। उसके लिए एक BMIP प्लान के तहत है, बिल्डिंग मटेरियल इनिशिएटिव प्रोग्राम के थ्रू, यानी इसमें हम उनको एक पेमेंट पार्ट वाइज देंगे, जिससे वो मकान बनाएंगे। श्रेया फाउंडेशन के श्रेया आवास योजना के अंतर्गत, जो श्रेया आवास योजना है उसके अंतर्गत हम उनको एक फंड जारी करेंगे, जिससे कि वो उस हेल्प से वो अपने घर को बना सकें, लेकिन उसमें दुरुपयोग न हो। तो उसको हम पार्शियली 4 पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, यानी 6वें महीने जितना भी हो गया, फिर 4 महीने बाद फिर 10वें महीने, फिर 15वें महीने, फिर 18वें महीने, यानी इस तरह से उनको एक हेल्प करके उनका घर बनाने के लिए। ऐसे ही CEP का प्लान है, जो चाइल्ड एजुकेशन प्लान है प्रोग्राम। इसमें हम कक्षा LKG से लेकर के 12 तक के बच्चे, उनके स्कूल का फीस, जो पढ़ाई के लिए पैसे के कारण अभाव में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके लिए CEP के प्लान के तहत उनको हेल्प किया जाएगा श्रेया फाउंडेशन द्वारा। दूसरा है HEP हायर एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन में जैसे MBBS, डॉक्टर, BTech, ये सब जो व्यावसायिक है, इसको करने में अगर उनको कहीं हेल्प कर ज़रूरत है, वो सेमेस्टर वाइज श्रेया फाउंडेशन के द्वारा उसकी फीस दी जाएगी, लेकिन उसमें जांच परख करके तब दिया जाएगा। ऐसे ही हमने GMIP एक है, गर्ल्स मैरिज इनिशिएटिव प्रोग्राम, यानी गरीब लड़कियों के शादी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कार, बाइक, गोल्ड, इस तरह से हेल्प किया जाएगा। यानी पैसे का नहीं है, यानी एक ऐसे चीज़ों को दिया जाएगा जिससे दुरुपयोग ना हो, जो उनके ज़रूरत के समय काम आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये 4 तरह के प्लान रखे हैं, जिसमें बिल्डिंग यानी मकान बनाने के लिए BMIP नाम है उसका, जो चाइल्ड 10 LKG से लेकर के इंटर तक हैं उनके लिए CEP के नाम से प्लान होने लगा है, चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से। HEP आपका हायर एजुकेशन के लिए है, और GMIP है, गर्ल्स मैरिज इनिशिएटिव प्रोग्राम। ये 4 प्लान को मैंने 16 जून से लॉन्च किया है, और ये 16 जून से अभी हम फर्स्ट ट्रायल में, हमारे पास ऑलरेडी 27,000 कस्टमर बैंक वर्किंग यानी मेंबर और लीडर हैं। सबसे पहले, क्योंकि इनको हम अच्छी तरह जान रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है, क्या चीज़ है, क्योंकि अभी 4 साल तक आप लोग भी जानते होंगे, 2 साल से साथ में हैं आप लोग देख ही रहे होंगे
कि श्रेया फाउंडेशन के तहत पहले जितना भी किया गया उसमें 90% लोग फर्जी पाए गए, दुरुपयोग हुआ। तो ये दुरुपयोग न हो इसलिए इसको एक प्रोग्राम के तहत हम क्लियरिफाई पूरा करते हुए, तो इसीलिए सबसे पहले फेज में हमने रखा अपने 27,000 कस्टमर, वर्किंग मेंबर, जो वर्कर हमारे हैं, जो लीडर हैं, जो अभी अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं। अरे 25,000 सैलरी अगर 20,000 यहाँ से है तो उसमें रेंट ही देने में और खाने में ही सब खत्म हो जाता है। घर बनाने का बहुत सभी लोग लगभग 80% ऐसे हैं जो बेघर हैं, रेंट पे कहीं दूर से आकर के रहते हैं, ये सब चीज़। तो इसके लिए श्रेया आवास योजना के अंतर्गत तो ये सब चारों प्रोग्राम जो अभी हम चलाए हैं, अभी आने वाले में और 2-3 चीज़ ऐड होंगे। जो आवास बन रहे हैं कि रेट क्या होंगे? देखिए ये उनके ही ज़मीन होंगे, उनके ज़मीन पे बनाने का खर्चा होगा। तो इससे क्या हुआ कि उनको ज़मीन अपने से खरीद लिया, बनाने का खर्चा आएगा। इसको मतलब श्रेया फाउंडेशन को मतलब संपर्क करने के लिए क्या कोई नंबर या कोई नहीं, अभी तो हम अपने बताए ना कि अभी हम अपने 27,000 वर्कर, कस्टमर और लीडर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके लिए फिर एक कमेटी गठित करके नेक्स्ट अप्रैल से आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। 4 साल से आम पब्लिक के लिए ही चल रहा था। जो मकान देंगे इसमें कुछ शर्त भी है? नहीं, मकान में शर्त नहीं है, उनके इनकम प्रूफ, इनकम चीज़ों को देखते हुए उसके हिसाब से किया जाएगा। मान लीजिए किसी के पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो जमीन खरीदने में उनको सर जैसा कि आपने बताया अभी कि 4 बार में हम पेमेंट लेंगे जो मकान बनाएंगे उनके लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 4 बार में नहीं पेमेंट कर सकते, उनके लिए नहीं, हम 4 बार में पेमेंट आप देंगे, लेकिन मतलब आप कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप मकान बना रहे होंगे तो पहला पेमेंट अगर हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमने आपको सोचा कि नहीं आपको हम 10 लाख का मदद करेंगे या 5 लाख का करेंगे, तो उसका पहला पेमेंट हमने उठा के आपको जब दिया तो उसका काम करेंगे ना, फिर उसका फोटोग्राफी हम करेंगे, पता चलेगा ना कि हाँ आपने काम कराया, फिर आपको तब दूसरा पेमेंट देंगे। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम गरीबों